पूर्वांचल के एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया में एक छत के नीचे आए जिला प्रशासन, उद्यमी और संबंधित विभाग के अधिकारी। उद्यमियों ने इंडस्ट्रियल एरिया में आ रही समस्याओं से अधिकारियों को कराया होगा। निवेश मित्र पोर्टल की समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों को उद्यमियों ने बताया। इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के बिंदुओं पर की गई चर्चा। पूर्वांचल में जनपद इंडस्ट्री के लिए है मुफीद। नेशनल हाईवे 19 डीडीयू जंक्शन होने से इंडस्ट्री एरिया के लिए है फायदेमंद। 550 एकड़ में फैले पूर्वांचल के एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया से प्रतिवर्ष सरकार को जाता है 2000 करोड़ का राजस्व। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिले को मिले हैं 247 उद्योग। जनपद में होगा 12,000 करोड़ का निवेश। 33 उद्योग हो चुके हैं चालू। 1,500 से अधिक लोगों को मिला रोजगार। 300 करोड़ से अधिक का हुआ निवेश। डीएम ने दी जानकारी। एनसीआर की तरह जल्द अस्तित्व में आएगा वाराणसी डेवलपमेंट रीजन। चंदौली जनपद भी होगा शामिल। डीएम ने उद्यमियों को दिया आश्वासन, समस्याओं को किया जाएगा दूर। शासन प्रशासन उद्यमियों के साथ प्रदेश के विकास के लिए मिलकर चलेंगे साथ। बाइट दयाशंकर मिश्र, अध्यक्ष, रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चंदौली। बाइट निखिल टीकाराम फुंडे, जिलाधिकारी, चंदौली। रिपोर्टर अशोक कुमार जायसवाल। मोबाइल नंबर -8 अरब 88 करोड़ 79,84,125। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सब यहाँ एक विशेष प्रयोजन का हिस्सा बनने के लिए मनाएंगे रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अवार्ड सेरेमनी 2024 के। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि जी उपस्थित हैं। सकारात्मकता की तो मैं चाहती हूँ प्रकाशमान करें। बताने में बड़ा हर्ष है कि चंदौली में हम लोगों ने 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का एमओयू साइन कराया था, जिसकी कुल संख्या जो है 287 थी। 287 डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स या डिफरेंट यूनिट्स ने यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एमओयू साइन किया था, जिसकी वैल्यू 35,000 करोड़ थी और जिसमें जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है वो लगभग 40,000 एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होना था। और फर्स्ट फेज में फरवरी तक जब हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ कराई थी तो 33 यूनिट इसमें से ऑपरेशनल हो गए थे इन 287 में से, और जिसकी वैल्यू कुल 354 करोड़ थी और एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 1400 लोगों को हम दे चुके थे। अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ में अपडेट आपको दे रहा हूँ। जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये पंप सोलर वाटर का प्रोजेक्ट है जो चकिया और नौगढ़ एरिया में लगना है, और इसका जो कार्य है वो इतने एडवांस स्टेज में अब पहुंच गया है कि इसका फाइनल प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में क्लियरेंस के लिए जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जनपद में जो है फाइनली उसको एक फाइनल रूपरेखा मिलने वाली है। तो बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हो या व्यापार या उद्योग हो, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल क्रिएट करें और उस माहौल में हम लोग से विभागों की तरफ से दे सकें, उसको देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आप लोगों ने कानून और व्यवस्था की बात मुझसे पहले लोगों ने रखी थी और आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट हुआ है पूरे प्रदेश में और ख़ास करके हमारे जनपद में। उसकी वजह से आज इंडस्ट्री जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और इंडस्ट्री को कैसे और बढ़ाया जाए, अपने बिजनेस को कैसे और बढ़ाया जाए, इसके ऊपर अब आज एक उद्यमी, एक व्यापारी का फोकस हो गया है। व्यापारी का जो फोकस है रादर देन कि इस डर में रहे कि उसके साथ कोई घटना हो जाए या उसके साथ कोई
किसी प्रकार की बदसलूकी करे। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आज हमारे स्टेट में इम्प्रूव हुई है। इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी की मैंने ऑलरेडी बात की है। इस जो सिग्नेचर ब्रिज है उसको भी एक्सपीडाइट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसको भी जल्द से जल्द जो अपना मुकाम है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। एक अच्छा सुझाव वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड प्रोडक्ट का आया था, उसको भी हमने नोट कर लिया है, उसको भी सक्षम स्तर तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग आज चंदौली में हैं, बनारस बिल्कुल पड़ोस में है और आश्चर्य की बात ये है कि मुझे लगता है आश्चर्य की बात अब नहीं रह गई है ये कि बनारस की जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी मोस्टली चंदौली में लोकेटेड थी और रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जितने लोग यहाँ बैठे हुए और जो लोग यहाँ नहीं भी हैं वो लोग इस बात के गवाह है कि ये जो दो इंडस्ट्रियल पार्क है ये कितने इम्पॉर्टेंट है इस पूरे क्षेत्र के लिए, न केवल चंदौली न केवल वाराणसी बल्कि पूरे इस पूर्वांचल क्षेत्र के लिए। और मुझे अभी चौधरी साहब बता भी रहे थे कि कितना करोड़ों रुपए एक्सपोर्ट होता है, कितना करोड़ों रुपए हम लोग बिजली विभाग को देते हैं। तो एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर ऑलरेडी है और हम लोगों को ये भी पता है कि इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर अब जगह चूँकि बची नहीं है तो इंडस्ट्रियल पार्क के बाहर भी अब लगातार इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ रही है, प्रॉपअप कर रही है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जब हम लोग संभावना और चुनौती की बात करते हैं तो संभावनाएं जो है वो असीमित है मेरे हिसाब से। चंदौली अगर हम लोग ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें तो रेल मुगलसराय से बड़ा जंक्शन शायद ही कोई हो इस पूरे एरिया में। भारत के टॉप जंक्शंस में मुगलसराय आता है और उसमें भी अगर मैं इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखूं तो टॉप फ्रेट जंक्शंस जो होते हैं उसमें मुगलसराय जो है वो शरीक है ऑलरेडी। सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो कई सदियों से और जो इम्पोर्टेंस अपना रखता है जीटी रोड, वो भी हमारे जनपद से होकर निकलता है और वो यहाँ सब परिचित है कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्ट को लेके। हाईवेज जो है जो देश के विभिन्न महानगरों और विभिन्न एरिया को जोड़ते हैं वो भी हमारे चंदौली से बहुत अच्छा कनेक्टेड है। और आप सब लोगों को ये भी पता है कि बाबतपुर एयरपोर्ट जो है उसकी कनेक्टिविटी चंदौली से अभी बहुत अच्छी होने जा रही है। जब इनर रिंग रोड का एक जो ब्रिज है गंगा जी पे वो पूरा हो जाएगा तो जितनी भी प्रकार की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो है। और इसमें चार चांद लगाने वाला जो चौथा मोड है वो है शिपिंग या इनलैंड वाटरवेज का जो पोर्ट यहाँ पर बन रहा है। आप लोगों ने देखा होगा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, ये मिल्कीपुर ताहिरपुर जो ट्राई जंक्शन पे पड़ता है मिर्ज़ापुर, चंदौली और बनारस के, इस जगह एक ड्राई पोर्ट बना रहा है और साथ ही साथ वहाँ पर इनलैंड वाटरवेज के फैसिलिटीज़ जो है ये जो यहाँ से लेके हल्दिया तक जो वाटरवे जाता है ये ऑलरेडी एक नेशनल वाटरवे भी डेजिग्नेटेड है। तो आने वाले समय में इसको भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लेके जाने का प्रयास गवर्नमेंट का है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको भी बड़े पैमाने पे हमारे जो इंडस्ट्री के साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग अपनाएंगे। क्या रहा संगोष्ठी आज आयोजित की गई चंदौली जनपद की विकास की संभावनाएं चुनौतियां बहुत ही सफल रही। माननीय जिलाधिकारी ने सारी समस्याएं जो उद्योग से संबंधित आ रही उसको सुना भी, समाधान के लिए भी उन्होंने सारे जो भी संभव उपाय थे वो बताया और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, कैसे आज चंदौली जनपद उद्योग के क्षेत्र में अपना नाम करे, पश्चिमांचल पूर्वांचल का अंतर मिटे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है चंदौली को। तो इसके लिए आज जो ये मंथन हुआ हमें लग रहा है निश्चित रूप से इस तरह का आयोजन आज पहली बार हुआ चंदौली जनपद में और आज इसका लाभ आने वाले वर्षों में निवेश से लेकर के लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। हम बहुत आशान्वित हैं और हमें लग रहा कि ऐसे आयोजन जो हमारा उद्देश्य था अपनी पूर्णता को प्राप्त किया। सभी जो भी इसमें रहे उनका आभार है। अधिकारियों ने भी बहुत सहयोगात्मक रूप अपनाया। सभी अपेक्षा जिनसे थी उस अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने कार्य व्यवहार के लिए भी आश्वासन दिया। ये भी एक उपलब्धि में रही। पूर्वांचल का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, ये हजारों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है
जो आने वाली समस्याएं हैं, जैसे अभी यहाँ ये था कि जो फेज़ 1 फेज़ 2 है वो भर चुका है, तो इसके लिए आगे क्या है, और ये वर्तमान में जो इंडस्ट्रियल एरिया है कितना सरकार को राजस्व दे रही है, कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? सरकार को यहाँ से अलग अलग मदों से 2000 करोड़ रुपए राजस्व जाता है। बिजली विभाग को ही 200 करोड़ से अधिक का राजस्व जाता है। आज एम्प्लॉयमेंट यहाँ से 20,000 एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। हमारे पास प्रचुर संभावनाएं हैं। समस्याएं कोई ऐसी नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है, तो आज जगह घट रहा है या तमाम हमारी समस्याएं हैं, उसको हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, तो उद्योगों का संवर्धन होगा। आज जगह की आवश्यकता जरूर हमें, थोड़ा भूमि की अनुपलब्धता, लेकिन तमाम कारण है। गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकती है। दूसरी, आज रेट इतने ज़्यादा हैं, लेकिन जो स्थापित उद्योग हैं उनके विस्तार की जितनी संभावनाएं हैं, आसपास में औद्योगिक क्षेत्र के बाहर आज के डेट में हम लोग लगभग 300 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया का रामनगर का विस्तार हो चुका। अभी हाईवे से और रेलवे लाइन के बीच में लगभग 250 एकड़ जमीन उपलब्ध है। माननीय मंडलायुक्त भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाए। अभी जो 101 करोड़ रुपये ये मिला हुआ है शासन अटल इक्वेशन सेंटर से, ये मिल रहा है, प्रदेश सरकार इसके लिए दे रही है। इससे उस क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं में खर्च किया जाएगा। तो जो रामनगर औद्योगिक क्षेत्र जो 1982 में 306 एकड़ में था, वर्तमान में 550 एकड़ है। फेज़ 2 जो 150 एकड़ में है, आने वाले 2 वर्षों में आपका ये कुल क्षेत्र मिला करके करीब 1000 एकड़ हो जाएगा। तो 1000 एकड़ जब हो जाएगा तो हमारे पास और इंडस्ट्रीज लगने के लिए, उनके विस्तार के लिए जगह उपलब्ध हो जाएगा और संसाधनों का कोई रोना नहीं है। हम लोग के पास तमाम संभावनाएं हैं, तो उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे निश्चित रूप से। बहुत हर्ष का विषय है कि आज रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा यहाँ जनपद चंदौली में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम जनपद चंदौली में औद्योगिकरण की संभावनाएं एवं चुनौतियाँ रखी गई हैं। और यहाँ पर जितने भी उद्यमी आए हैं उनका आज हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ और भी उद्यमी यहाँ आए, अपना उद्यम, अपना व्यापार यहाँ लगाए, यहाँ करे, इसके लिए हम लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक उद्योग उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके हम लोग हमारे जनपद चंदौली में लगाए, और उसके लिए जो बेहतर सुविधाएं हम लोग व्यापारियों को और उद्यमियों को दे सकें, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसी दिशा में एक पहल आज मैं समझूंगा कि यहाँ के स्थानीय इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने की है, और मैं उनको पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आज यहाँ पर आयोजन कराया है। सर, पूर्वांचल का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया एकमात्र कहा जाए तो यहाँ और सुविधाओं की विकास कर सकता है। इस बार आपको प्रयास से काफ़ी इंडस्ट्रियल के लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए थे, आए थे। क्या रहेगा आगे, भविष्य में क्या रहेगा? जैसा आपने खुद ही बताया अभी कि रामनगर में जो यूपीसीडा के दोनों पार्क्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पार्क है उत्तर प्रदेश के लिए। और यहाँ पर जितने भी उद्यम लगे हुए हैं वहाँ सभी उद्यम अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं, और अंदर भी इंडस्ट्रियल पार्क के दोनों अगर आप देखेंगे तो बहुत उत्तम सेवाएं हैं। प्रयास यही है कि ऐसे ही पार्क्स और डेवलप किए जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है उसको हम लोग यहाँ पर आकर्षित कर सकें। सर, व्यापार के नज़रिए से अगर देखें तो क्या चंदौली भी एक बड़ा हब बनने वाला है? बिल्कुल। देखिए, चंदौली के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी लोकेशन। न केवल हम लोग काशी नगरी के जस्ट बाजू में बसे हुए हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े जो हाईवेज़ है वो जनपद चंदौली से पास होते हैं, जिसमें मुख्यतः NH-19 GT रोड भी आता है। बाबरपुर एयरपोर्ट से भी अभी चंदौली कनेक्ट हो रहा है, जैसा आप जान रहे हैं, आउटर रिंग रोड से। और रेलवे का एक मुख्य हब हमेशा से चंदौली मुगलसराय के माध्यम से रहा है। तो निश्चित ही तौर पर व्यापार जहाँ तक आता है उसमें चंदौली ऑलरेडी अपने आप को स्थापित कर चुका है, और आने वाले समय में और भी बुलंदियाँ चंदौली इस दिशा में हासिल करेगा, यह सब यकीन है। तो व्यापार में जो दिक्कतें आएंगी सर, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे? उसमें देखिए, जो भी समस्या आती है उसके लिए फोरम्स बने हुए अलग अलग, उद्योग बंधु और व्यापार बंधु, और उसमें जो भी समस्याएं हमारे उद्यमी और व्यापारी उठाते हैं उसको सुलझाने का पूरा प्रयास रहता है। साथ ही साथ समस्या सुलझाने के अलावा जो और संभावनाएं हैं उसको कैसे हम लोग तराशे, उसके अंदर
जो भी इंडस्ट्रीज़ और लाई जा सकती है उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आकर्षक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से व्यापारियों और उद्यमों के सामने रखी हुई है और उनको आवेदन भी करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और मुझे यकीन है कि इसका फ़ायदा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। सर, इंडस्ट्रियल एरिया है और वो जो समिट हुई थी उससे चंदौली जनपद को इस इंडस्ट्रियल कितना लाभ हुआ? देखिए, ये केवल इस इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे अगर जनपद चंदौली की बात करें तो कई हज़ार करोड़ के यहाँ पर MOU साइन किए गए हैं। एग्जैक्ट नंबर हम आपको उपलब्ध करा देंगे और इसमें से कई सारे MOUs जो है वो फलीभूत भी हो चुके हैं, उन पे काम भी शुरू हो गया, कई जगह प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है और इसमें अलग अलग सेक्टर के हैं जहाँ पर पैकेजिंग है, वहाँ पर स्टील एंड अदर जो मेटल्स होते हैं उसमें भी काम हो रहा है, सोलर में भी काम हो रहा है, एक्सप्लोसिव्स में भी काम हो रहा है। तो हर प्रकार का जो उद्यम है वो यहाँ पर लगने जा रहा है और इसी प्रकार से अगर और भी उद्यम आएंगे जिस प्रकार से हमको अनुमान है तो जनपद का निश्चित ही विकास अच्छे से होगा।